62, BEN और BENE, बेनी, इट मीन्स होता गुड। लास्ट क्लास में हमने मेल करवाया था, मल मल मीन्स होता बैड, और BEN इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, गुड होगा। मतलब बहुत से ऐसे वर्ड तुम्हें देखने को मिलेंगे कि हाँ सेम वो है, उसमें बस MAL जुड़ा हुआ है आगे, और इसमें BEN या BENE जुड़ा हुआ है, ये दोनों सेम है। अब जैसे पहले वर्ड को देखो, एक तो 61 का पहला वर्ड हो गया और एक 62 का पहला वर्ड हो गया। एक है मलाइन, ठीक है, टू से एविल अबाउट समवन और समथिंग, बैड सेइंग। और एक हो गया बेनाइन, बेनाइन का मतलब होता है दयालु, ठीक है, इट मीन्स होता है गुड, काइंड, जेंटल, तीनों मीनिंग होते हैं इसके, दयालु। नेक्स्ट वर्ड इज बेनाइनिटी। इसके पीछे ITY लगा हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, नाउन है। TY एंडिंग वर्ड्स आर नाउन। बिनाइनिटी, बिनाइन के पीछे TY लगा हुआ है। अगर बिनाइन मीन्स गुड होता है तो बिनाइनिटी मीन्स होता गुडनेस, काइंडनेस, दोनों ही मीनिंग होते हैं इसके। मीनिंग लिख लिए। नेक्स्ट वर्ड इज बिनाइनेंट। बिनाइनेंट मीन्स होता है काइंड, डूइंग गुड, अच्छा करने वाला। और मलाइनेंट क्या होता है, डूइंग बैड, बुरा करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बिनाइनली। एडवर्ब है ये। एडजेक्टिव में LY जब जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है, तो ये एडवर्ब है बिनाइनली। इट मीन्स इन ए काइंड और जेंटल वे, इन ए काइंड और जेंटल वे, बिनाइनली, कोमलतापूर्वक। इसकी हिंदी अगर पूछोगे, कोमलतापूर्वक। बिनाइन मीन्स होता है अच्छा, दयालु, बिनाइनिटी होती है दयालुता। बिनाइनेंट मीन्स होता है दया करने वाला, अच्छा करने वाला। बिनाइनली का मतलब होता है दयालुता पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड इज बिनाइनेंसी। बिनाइनेंसी, बिनाइनेंसी का मीनिंग लिखो, द स्टेट ऑफ बीइंग, द स्टेट ऑफ बीइंग गुड और हार्मलेस, द स्टेट ऑफ बीइंग गुड और हार्मलेस। द स्टेट ऑफ बीइंग गुड और हार्मलेस। नेक्स्ट वर्ड है बेनेडिक्शन। पिछले सारे वर्ड लिख लिए होंगे, कोई क्वेश्चन किसी ने ना लिखा हो तो। बेनेडिक्शन वर्ड में एक तो बेने वर्ड छुपा हुआ है। बेने मीन्स होता है गुड, इसके बाद DICT, डिक्ट, जो 63 का रूट वर्ड है। 63 में डिक्ट मीन्स होता है टू से, स्पीक, बोलना। बेने मीन्स हो गया गुड, डिक्ट मीन हो गया बोलना। जब हम किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं वो क्या होता है, बेनेडिक्शन। समझ गए। मीनिंग इसका इंग्लिश में क्या है वो लिखो, गुड सेइंग, गुड सेइंग कोमा, गुड सेइंग कोमा, ब्लेसिंग, आशीर्वाद। जब किसी ने आशीर्वाद दिया करा तो वो अच्छा ही होता है, बेनेडिक्शन। आशीर्वाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बून, BWN, OON, बून। और श्राप को कर्स। बेनेडिक्शन वर्ड समझ में आ गया। TION लगा इसके पीछे तो ये नाउन है। नेक्स्ट वर्ड इज बेनेडिक्टरी।
और बेनेडिक्टरी वर्ड जो है वो बेनेडिक्शन से ही संबंध है, कि अच्छा बोलने से संबंधित है बेनेडिक्टरी, क्योंकि इसमें डिक्ट वर्ड छुपा हुआ है और बेने वर्ड छुपा हुआ है। तो ये क्या हो गया, बेनेडिक्टरी मीन्स, मीनिंग लिखो इसका बेनेडिक्टरी का, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू गिविंग ब्लेसिंग, आशीर्वाद से संबंधित, रिलेटेड टू गिविंग ब्लेसिंग। बेनिफिशिएंट, नेक्स्ट व्हाट इज बेनिफिशिएंट? बेनिफिशिएंट वर्ड में बेने मीन्स होता है गुड, फिशेंट बेनिफिशिएंट करने वाला, डूइंग, बेनिफिशिएंट मीन्स डूइंग गुड, अच्छा करने वाला, बेनिफिशिएंट। कॉमा लगा करके लिखना है, चैरिटेबल, बेनिफिशिएंट, गुड, डूइंग गुड एंड चैरिटेबल। बेनिफिशिएंट लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस मीन्स होता है एक्ट ऑफ डूइंग गुड, द एक्ट ऑफ डूइंग गुड। कोमा लगा करके मीनिंग लिखना गुडनेस, कोमा लगा करके लिखना काइंडनेस। नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफैक्ट्रेस। एक्टर वर्ड का फेमिनाइन जेंडर होता है एक्ट्रेस, एक्ट्रेस एक फीमेल होती है। बेनिफैक्ट्रेस मीन्स होता है, मीनिंग लिखो इसका, अ वुमेन हु डज गुड और गिव्स हेल्प, अ वुमेन हु डज गुड और गिव्स हेल्प। एक औरत होती है जो लोगों की भलाई करती है, अच्छा काम करती है उनको, अ वुमेन हु डज गुड और गिव्स हेल्प। लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड लिखो बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी कौन होता है? जो लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करने वाला। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा वन हु रिसीव्स गुड और हेल्प, वन हु रिसीव्स गुड और हेल्प, वन हु रिसीव्स गुड और हेल्प, जिसको हेल्प मिलती है किसी की, हेल्प प्राप्त करने वाला, या जो अच्छा लाभ उसको। तो बेनिफिट मीन्स होता है लाभ, बेनिफिट मीन्स क्या होता है? लाभ। इंग्लिश में मीनिंग लिखो इसका, बेनिफिट मीन्स होता है समथिंग गुड, कोई भी अच्छी चीज बेनिफिट होता है, समथिंग गुड कोमा एडवांटेज, समथिंग गुड एडवांटेज। लिख लिया। बेनेवोलेंस, बेने मीन्स गुड, वोल मीन्स होता है टू विश, वांट और डिजायर, ईएनसी एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है। तो बेनेवोलेंस मीन्स होगा गुडनेस, कोमा डिजायर टू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करने की जो डिजायर होती है उसको बेनेवोलेंस बोलते हैं, परोपकारिता, बेनेवोलेंस। परोपकार, पर मीन्स होता है पराया, उपकार, दूसरे लोगों पर उपकार करना, परोपकार, बेनेवोलेंस बोलते हैं। बेनेवोलेंस मीन्स डिजायर टू हेल्प अदर्स। बोनस वर्ड तो सुना ही होगा, बेने या बी के बाद कोई भी नाउन आ सकता है, फिर उसके बाद एन आ सकता है। तो बोनस, बोनस मीन्स क्या होता है? बोनस अच्छा होता है कि बुरा होता है? अच्छा होता है बोनस। किसी के गले रोड़ा झगड़ा हो जाए और उसने बोनस में एक दो थप्पड़ बांधा आ जाए तो वो अच्छे हो।
अच्छे होंगे वो, बोनस में थप्पड़ बांधा है। चलो ठीक है, लिखो बोनस का मीनिंग लिखो। समथिंग गुड एडिड, समथिंग गुड एडिड, किसी ने किसी का तो अच्छा हुआ है, एक आधा बैठे बैठे देखो तो अच्छा है, स्कोर तो गणा बीच में पड़ा था। समथिंग गुड एडिड, कोई भी अच्छी चीज जो ऐड की गई हो वो बोनस होती है। कोमा लगा करके और मीनिंग लिखो इसका। एक्स्ट्रा रिवार्ड, एक्स्ट्रा रिवार्ड, इनाम तो मिला ही मिला, उस इनाम के अलावा कुछ और भी चीज मिल गया वो बोनस होता है। जैसे दिवाली पर सैलरी तो आती ही आती है और कुछ बोनस और मिल जाता है, वो बोनस। नेक्स्ट इज बोन बोन, वर्ड है बोन बोन। इसका लिटरली अगर मीनिंग देखोगे ना, लिटरली इसका मीनिंग होता है बोन मीन्स गुड होता है, बोन मीन्स गुड, गुड गुड, लिटरली मीनिंग है। लेकिन गुड गुड तो है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है स्वीट, एस स्वीट, ए स्वीट, एस डब्ल्यू डब्ल्यू टी स्वीट, स्वीट, स्वीट से पहले ए लगा हुआ है तो स्वीट मीन क्या होगा, मीठा या मिठाई। स्वीट मीन क्या होगा इसमें से, इससे पहले ए लगा हुआ है, हिंट दे रखा है, मिठाई होगा इसका मीनिंग, मीठा नहीं होगा। मीठा होता तो ये एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगता नहीं, तो ये नाउन है तो मिठाई है। तो बोन बोन है ये मिठाई, और मिठाई अच्छी होती है बुरी होती है, अच्छी होती है मिठाई। मुंह में पानी आया, रसगुल्ला गुलाब जामुन दिमाग को चालन लग गई, कौन चालन लग गई। नेक्स्ट वर्ड इज बोनाफाइड, बोनाफाइड मीन्स लिखो इन गुड फेथ, बोनाफाइड मीन्स होता है इन गुड फेथ, जो किसी के अच्छे फेथ में हो वो बोनाफाइड होता है। इसका मीनिंग होता है सिंसियर, इसका ब्रैकेट में मैंने मीनिंग भी लिखा हुआ है, ठीक है, सिंसियर, बोनाफाइड मीन्स सिंसियर। एक और मीनिंग लिख लो इसका, जेन्युइन, जेन्युइन, जी ई एन यू आई एन ई, जेन्युइन, ये सारे वर्ड बोनाफाइड के होते हैं। इन गुड फेथ, जेन्युइन, कोई चीज खरीदते हो हम बोलते हैं ना जेन्युइन चीज है, इन गुड फेथ, ठीक है, हमारा असली चीज में ही विश्वास होता है, तो वो जो असली चीज होती है बोनाफाइड होती है, इन गुड फेथ होती है वो, ठीक है। फाइड मीन्स होता है फेथ, एफ आई डी, अगर कहीं आ भी जाए, ठीक है, तो इट मीन्स होता है फेथ, गुड फेथ। और एक वर्ड है जो इसी से बना हुआ, फाइडलिटी, एफ आई डी ई एल टी वाई, फाइडलिटी, फाइडलिटी मीन्स होता है लॉयल्टी, और इसी को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं वफादारी, जो विश्वास बना करके रखता है उसको लॉयल्टी बोलते हैं, फाइडलिटी बोलते हैं उसको। 62 समझ में आ गया। 63 देखो आप, डी आई सी टी, डिक्ट, डिक्ट मीन्स होता है टू से और स्पीक। अब ये जो 61 और 62 किया है वो सारे डिक्ट में भी आएंगे, ठीक है, वर्ड्स आएंगे। जैसे इसमें पहले वर्ड दे रखे हैं मैलेडिक्शन, अब तुम ये खुद से देखो, एम ए एल मीन्स क्या होता है, बैड, डी आई सी टी मीन्स क्या होता है, डिक्ट, डिक्ट मीन्स होता है टू से, ठीक है, और आई ओ टी आई ओ एन, मैंने बताया एंडिंग वर्ड्स आर नाउन, तो इट मीन्स क्या होगा, टू स्पीक बैड, या किसी के बारे में बैड सेइंग जो हो गया उसको बोलते हैं मैलेडिक्शन। इसके कुछ और वर्ड तो चलो कोई बात नहीं, लिख लिया मैलेडिक्शन, बैड सेइंग, कोमा लगा करके लिखो कर्स, क्या होता है कर्स, कर्स क्या होता है, श्राप, श्राप बुरा होता है, जब किसी को श्राप देते तो किसी के बारे में बुराई बोलते हैं। अब अगर कर्स वर्ड तुम्हारे पास आ जाए और ये पूछा जाए किसी से कि इसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा, पर्यायवाची शब्द क्या होगा, और ऑप्शन में मैलेडिक्शन दे रखा, तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे ना कि हाँ ये है। नेक्स्ट वर्ड इज मैलेडिक्टरी, रिलेटिंग टू ए कर्स, रिलेटेड टू बैड सेइंग, एविल स्पीकिंग, सारे मीनिंग इसमें होगा, रिलेटिंग टू ए कर्स, रिलेटिंग टू ए कर्स, रिलेटिंग टू ए कर्स,
comma evil speaking, evil, evil dash speaking, evil speaking, evil speaking किसकी, evil, evil. Next what is dictate, डिक्टेट, डिक्टेट तो सुना हुआ ना वर्ड, कई बार स्कूल में बोलते होंगे डिक्टेशन करो, भाई डिक्टेट करो। डिक्टेट मीन्स बोलना, ATE वर्ड जिसके पीछे लगे वो वर्ब होती है, इतना तो पता है। और DICT डिक्ट, डिक्ट के पीछे ही लगा हुआ है, डिक्ट मीन्स होता है टू से और स्पीक, ठीक है। तो डिक्टेट मीन्स होता है टू से समथिंग, टू से समथिंग फॉर अदर्स टू राइट, टू से समथिंग फॉर अदर्स टू राइट। कोमा लगा करके लिखो कमांड, COMMAND, कमांड, डिक्टेट करना, कमांड करना। टीचर जब बोलता है कमांड ही तो करता है, आदेश ही तो देता है, वो लिखो भाई, वो डिक्टेट करना होता है। नेक्स्ट वर्ड इज डिक्टेटर। डिक्टेटर क्या होता है, वन हु स्पीक्स, जो बोलता है, वन हु स्पीक्स एंड कमांड्स, जो बोलता है और आदेश देता है, विद टोटल पावर, विद टोटल पावर, इसको हिंदी में तानाशाह बोलते हैं, ठीक है। वन हु स्पीक्स एंड कमांड्स विद टोटल पावर, स्पीक्स एंड कमांड्स विद टोटल पावर। डिक्टाटोरियल, नेक्स्ट वर्ड इज डिक्टाटोरियल। मीनिंग लिखो, डिक्टाटोरियल मीन्स होता है लाइक ए डिक्टेटर, लाइक ए डिक्टेटर, तानाशाह की तरह, कोमा लगा करके लिखना है। कमांडिंग स्ट्रिक्टली, जो स्ट्रिक्टली कमांड करता हो, आदेश देता हो, डिक्टाटोरियल होता है। मतलब कई बार बोलते हैं ना, मैंने जो बोल दिया ना वो बस बोल दिया। वो एक मूवी में, मूवी भी आई थी, किसकी आई थी, मैं जो कमिटमेंट करता हूँ ना फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, ऐसा ऐसा किया, वो डिक्टाटोरियल है वो, ठीक है। डिक्टाटोरियल पता चल गया, कमांडिंग स्ट्रिक्टली लाइक ए डिक्टेटर। डिक्टेटरशिप, शिप वर्ड जिसके पीछे लग जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फ्रेंडशिप हो गया, रिलेशनशिप हो गया, किनशिप हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, स्पोर्ट्समैनशिप हो गया, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप मीन्स क्या होगा, द पोजिशन, मीनिंग लिखो उसका, द पोजिशन और रूल ऑफ ए डिक्टेटर, द पोजिशन और रूल ऑफ ए डिक्टेटर, तानाशाह, मीनिंग होता है तानाशाही, लिखना है इसका, तानाशाही, डिक्टेटरशिप। किसका, पानी वाली जो शिप है उसका मीनिंग तो जहाज होता है ना, वो शिप अलग है, वो अकेला शिप वर्ड है, वो नाउन है, ठीक है, और कॉमन नाउन है वो, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये रूट वर्ड है, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते हैं उनमें से एक है, वो स्पेशल नाउन है। डिक्टेटरशिप लिख लिया, लिख लिया कि नहीं, द पोजिशन और रूल ऑफ ए डिक्टेटर। नेक्स्ट वर्ड लिखो डिक्टेशन, डिक्टेशन, मीनिंग है डिक्टेशन का, द एक्ट ऑफ सेइंग वर्ड्स फॉर समवन टू राइट, act of saying words for someone to write, act of saying words for someone to write, the act of saying words for someone to write। मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिक्टेट ही तो कर रहा हूं, तुम लिख रहे हो। द एक्ट ऑफ सेइंग वर्ड्स, मैं वर्ड्स ही तो से कर रहा हूं, फॉर समवन, किसी के लिए, टू राइट, लिखने के लिए, तुम लिख रहे हो, तो मैं डिक्टेशन ही तो कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड इज डिक्शन, डिक्शन, डिक्शन मीन्स होता है मैनर ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका, मैनर ऑफ सेइंग, कॉमा स्टाइल ऑफ वर्ड्स,
नेक्स्ट वर्ड इज डिक्शनरी। डिक्शनरी मीनिंग लिखो डिक्शनरी का। वैसे तो मीनिंग का तो पता ही तुम्हें, शब्दकोश होता है, लेकिन मैं मीनिंग ऐसे लिखवा दूंगा समझ में आएगा। लिखो ए बुक ऑफ वर्ड्स, ए बुक ऑफ वर्ड्स विद प्रोनाउंसिएशन, विद प्रोनाउंसिएशन, ए बुक ऑफ वर्ड्स विद प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग PRONUNCIATION। एक वर्ड है फ्लॉक्सीन हिलिपिलिफिकेशन। प्रोनाउंसिएशन सुना है? 3-4 वर्ड ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और उनके नीचे ऐसे लिखा जाता है कि जो मतलब अच्छे अच्छे होंगे वही बोल सकते। जैसे सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपिलिडोसियस, वो न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एक्सिलिकोवोल्केनोसिस, बीच बीच में रुक रुक के बोल रहे हैं। ठीक है। एक है फ्लॉक्सीनी हिलिपिलिफिकेशन। ठीक है। और ये जितने भी लंबे वर्ड है ना, ये उतने ही आसान है। डिक्शनरी विद प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन लिख लिया, ब्रैकेट में ये और लिख लेना हाउ टू स्पीक, ताकि समझ में आ जाएगा कि हाँ डिक्शनरी में डिक्ट वर्ड छुपा हुआ है, तो वो हमें बोलना भी सिखाती है। हाउ टू स्पीक। डिक्टम, डिक्टम, इसके ब्रैकेट में पहले तो ये लिखो प्लूरल, बराबर में है डिक्टा, DICTA, डिक्टा, प्लूरल डिक्टा। इसका प्लूरल होता है डिक्टा। मीनिंग लिखो इसका डिक्टम का, समथिंग सैड, समथिंग सैड, कॉमा, ए स्टेटमेंट और रिमार्क। कोई स्टेटमेंट होती है, कोई रिमार्क होती है, समथिंग सैड। डिक्ट हिंदी में इसका मीनिंग होता कहावत। कहावत बड़े बुढ़े नहीं क्या करें, पांच तले की कौन दिखती, पाड़ तले की देगी। दिस इज डिक्टम। डू गुड हैव गुड, सेवा बिन मेवा नहीं, ये डिक्टम। ठीक है। चोर चोर मसेरे भाई, समथिंग लाइक दिस ऑल आर कॉल्ड डिक्टम। इसका एक सिनोनिम लिखो मैक्सिम, MAXIM, मैक्सिम। ये आया भी सिनोनिम में आया हुआ है ना, मैम आपने याद किया। डिक्टाफोन, नेक्स्ट वर्ड इज डिक्टाफोन। फोन वर्ड कहीं पर भी आए उसका मीनिंग होता साउंड। फोन वर्ड कहीं पर भी आए उसका मीनिंग क्या होता है, साउंड। एक टॉपिक आएगा जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे, एक टॉपिक आएगा फोनेटिक्स का, PHONETICS, फोनेटिक्स। उसमें साउंड मतलब साउंड कैसे निकलेगी किसी भी वर्ड की, वो सिखाया जाता है। एक तो ई होता है, ऐसे ई, इसको ई बोलते हैं, छोटी एबीसीडी। एक वर्ड होता है जैसे हम ई ऐसे लिखते हैं, नाइन की तरह, उसको स्क्वा बोलते हैं। ठीक है। इसकी साउंड कैसे होगी, सारा फोनेटिक्स में आएगा ये। ठीक है। तो फोन वर्ड कहीं पर भी आए उसका मीनिंग क्या होता है, साउंड होता है। डिक्टा मीन्स क्या होता है, टू से और स्पीक। इसका मीनिंग लिखो डिक्टाफोन का, ए डिवाइस फॉर, a device for recording spoken words, a device for recording spoken words, a device for recording spoken words. Next word is contradict. कॉन्ट्रा मीन्स होता अपोजिट या अगेंस्ट। कॉन्ट्रा वर्ड कहीं पर भी आए उसका मीनिंग होगा अपोजिट, विरुद्ध या अगेंस्ट। और डिक्ट का मतलब होता है से, बोलना कहना, किसी के खिलाफ कुछ बोलना या कहना, वो होता है कॉन्ट्राडिक्ट। लिटरली मीनिंग होता है इसका स्पीक अगेंस्ट, स्पीक अगेंस्ट। नेक्स्ट वर्ड लिखो कॉमा, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को उल्टा जवाब देना, उसका मतलब क्या होगा, मम्मी कुछ कह दे बेटा वो काम करिए ना, वो उल्टा बोल दिया।
अगेंस्ट में बोल दे ना, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो मीन्स क्या होगा इसका, उसने मना कर दिया। तो कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स होता है डिनाई, DENY, डिनाई और अपोज, विरोध करना, कॉन्ट्राडिक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्रा मीन्स होता है अगेंस्ट और अपोजिट, डिक्शन डिक्ट, TIUN ये नाउन है, डिक्शन नाउन, ठीक है। तो मीनिंग लिखो इसका क्या कॉन्ट्राडिक्शन का, ए स्टेटमेंट दैट अपोजेज, ए स्टेटमेंट दैट अपोजेज और डिनाइज अदर, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी का विरोध करती है या किसी को कुछ मना करती है। ए स्टेटमेंट दैट अपोजेज और डिनाइज अदर। दो तीन वर्ड और लिख लो, इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। डिक्ट से रिलेटेड ही है वो, और जनरली वो यूज भी हुए हैं। मीनिंग लिखो, प्रेडिक्ट, PREDICT, प्रेडिक्ट, PREDICT, प्रेडिक्ट। प्रेडिकेट वर्ड सुना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लोज होता है। प्रेडिकेट क्या होता है, क्या होता है प्रेडिकेट की, वो बताना। प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ देता है, बताता है, बताता वर्ड आ गया ना, स्पीक्स पर, वो प्रेडिकेट होगा। तो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट लिखवाया है। प्री मीन्स क्या होता है, बिफोर। डिक्ट मीन्स क्या होता है, से। मीनिंग लिखो इसका, टू से बिफोर, मतलब किसी घटना के होने से पहले ही हम उसके बारे में बता दें, उसको क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट मीन क्या होता है, भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट। अब इससे नाउन बना लो, प्रेडिक्शन हो जाएगा, जरूरी थोड़ा। नेक्स्ट वर्ड लिखो प्रेडिकेट, प्रेडिक्शन के बाद वर्डिक्ट, VERDICT, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट लिख लिया। वर्डिक्ट में VER छुपा हुआ है, VER मीन्स होता ट्रू, ट्रू मीन्स होता सच। डिक्ट मीन्स क्या होता है, बोलना, टू से ट्रू। वर्डिक्ट मीन्स होता है टू से ट्रू या ट्रू सेइंग। लिटरली मीनिंग बता रहा हूं मैं, ट्रू सेइंग। कोमा लगा करके मीनिंग लिखो इसका, ए जजमेंट, ए जजमेंट और डिसीजन। जब जज कोई निर्णय सुनाता है तो वो सही सुनाता है, ट्रू सेइंग होती है वो, इसलिए इसको हम जजमेंट या डिसीजन बोलते हैं, वर्डिक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट लिखो जूरिसडिक्शन, JU, मीनिंग है JU, लास्ट वर्ड है JURIS, DICTION, jurisdiction। जूरी मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड जूरी, ठीक है। और DICT मीन्स होता से, मतलब ग्रुप ऑफ जजेस के द्वारा बोला गया है कि यहाँ तक ये ज्यूरिसडिक्शन है, ये आपकी लिमिट है। ज्यूरिसडिक्शन को हिंदी में क्षेत्राधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षेत्राधिकार। पहले हिंदी में लिख लो, मीनिंग में बाद में लिखवाता हूँ इसका भी। इंग्लिश में मीनिंग को स्पीकिंग द लॉ, जो कानून बोल रहा हो तो उसको ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। और इसका मीनिंग होता है लीगल अथॉरिटी। क्या होता है, लीगल अथॉरिटी। अब जैसे किसी भी एरिया की बाउंड्री है, जैसे आप 64 कल करेंगे हम लोकवा, इसका अगर मीनिंग लिखना हो तो मीनिंग लिख सकते हो। इसका मीनिंग होता है टू स्पीक, टू से, या TONGU, टंग। टंग मीन्स होता है जीभ, बोलना। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का, ऐसे ऐसे सारे के लिखूंगा।